आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। देखो, आज से ना रेगुलर आपको सुबह 7 बजे ये क्लास मिलेगा करेंट अफेयर का, और विश्वास मानो 10 से 11 मिनट का ही क्लास होगा। लेकिन जितना कराऊंगा डेली सुबह 7 बजे, हालांकि नोटिफिकेशन अगर ना भी जाए ना, चैनल पर आकर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट आपको वीडियो डेली का मिलेगा। 10 से 12 मिनट में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से देखिएगा। मकसद बस ये रखना ना कि मेरा क्वेश्चन भी नहीं छूट रहा है, और क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं भैया वो एग्जाम क्लास में ही जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। रिवीजन के तौर पर पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि क्वेश्चन आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहे। ये नहीं कि करेंट अफेयर पढ़ने आए, जीके जीएस सब कुछ पढ़ने लगे, बोझ बना लिए, ये कुछ याद ही नहीं हो रहा है, 5 दिन में सब भूल गए। ये नहीं, करेंट अफेयर इतना अच्छे से कराऊंगा कि आप बोलोगे भैया क्वेश्चन ना एकदम एग्जाम में बनता भी है। जो सभी जानते हैं मुझे, जो मेरे करेंट अफेयर से एग्जाम दिए पिछले 5 साल में। लेकिन दिमाग में रखना, करेंट अफेयर को बोझ नहीं बनाना है। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं, और ये करेंट अफेयर कोर्स ले भी सकते हैं 199 में, जो कि सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल है। सिर्फ करेंट अफेयर नहीं, करेंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं उसका भी कंटेंट आपको मिल जाए। हालांकि जीके जीएस सब कुछ अगर आपको चाहिए कि जीके जीएस बूस्टर कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आप याद रखना, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से बेहद मुश्किल परिस्थिति में स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो रुद्रम 2 है ना, किस प्रकार की मिसाइल है? एग्जाम में गए तो पूछा तो एयर टू सरफेस मिसाइल है बाबू। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ है वो चंडीपुर से हुआ है। एक बात का याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर से। दूसरी बात, रुद्रम 2 को डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा और डीआरडीओ प्रयोगशाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जून 2026 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? तो कनाडा को बाबू निलंबित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं। सबको पता है। थीम पूछेगा, थीम क्या है? थीम याद रखना, इस बार का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर और क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिमी एशियाई संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की कीमत को स्थिर करने हेतु तेल की जितनी भी कंपनी है ना, उसको 10,000 करोड़ के बजट समर्थन का मंजूरी दी है। यानी 10,000 करोड़ रुपए तेल कंपनी को सहायता की जाएगी, ताकि तेल का दाम बहुत अधिक ना बढ़ सके। और यह सहायता कब तक की जाएगी बाबू? 36 महीने तक, यानी 3 साल तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में अमोलोपस कामला नामक एक नई कैस्केड मेढक प्रजाति की खोज की गई है? अच्छा, ये नाम का जो मेढक की प्रजाति की खोज की गई, कहां पर किया गया है? ये किया गया आपका नागालैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में चुमुर गांव तो भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव के रूप में चर्चा में आया है। चुमुर निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो चुमुर गांव है ना, ये इंडिया और चीन के सीमा पर पड़ता है। वहां के नागरिक को हर सुविधा प्रदान करने के लिए, यानी मॉडर्न गांव बनाने के लिए इस गांव को चुना गया है। यह गांव पड़ता है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय से भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में यह परिसर स्थापित हो। तो यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को यह परमिशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक मानकीकृत लोगो जारी किया है, जो 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य होगा, कंपलसरी है।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पादों की आसानी से पहचान करने और भ्रामक दवाओं को रोकने की में मदद करेगा। यह कौन सा लोगो है? तो वीगन फूड लोगो। आप देखो बहुत लोग वीगन होंगे तो दूध वगैरह नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते हैं, अगर वो कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उस पर लोगो लगा रहेगा, किसका? वीगन का। देख रहे हैं, ये लोगो लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसको लेकर बहुत चर्चा का विषय देश में बना है, ठीक है, प्रणाली की जांच करने वाली एक सदस्य समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस राधा चौहान को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए हस्तकला सेतु योजना शुरू की है? इसके अंतर्गत ना 100 से ज्यादा करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, बहुत सारे रोजगार का सृजन किया जाएगा। याद रखना, हस्तकला सेतु योजना किस राज्य सरकार का है? तो गुजरात का है। तो ये था आपका करेंट अफेयर कब का? 7 जून का। अब बताओ कितने देर क्लास चला? अब देखोगे ना, अभी देखो 6 मिनट हो रहे हैं और विश्वास मानो 1 महीना में ना 320 प्लस क्वेश्चन आपको करवाता हूं। अगर 6 महीना देखोगे ना तो लगभग मानकर चलो आप सभी 2000 प्लस क्वेश्चन आप करेंट अफेयर कवर करते हैं, और यही 7-8 मिनट पढ़कर ईमानदारी से। वरना बहुत लोग बोलते हैं एग्जाम के समय 2000 क्वेश्चन कैसे करें, इतना करंट अफेयर कैसे होगा? क्योंकि आप करंट अफेयर के नाम पर सब कुछ पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ाई के बोझ बना रहा है। एकदम स्मार्टली पढ़ो। देखो इसका पूरा पीडीएफ ना आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। रात को ना सोने से पहले एक बार रिवीजन करना। अभी खोलोगे ना तो अभी आप सबको याद रहेगा, अभी नहीं। दिन भर दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा है ना, क्या क्या किए हैं। अब रात को सोने से पहले उस पीडीएफ को ओपन करना, एक बार रिवीजन कर लेना, काम हो गया। डेली आपको इतना समय देना है। और याद रखना, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, सुबह 7 बजे ना ये क्लास आपको चैनल पर प्रतिदिन मिल जाएगा। ताकि जीके, जीएस, करेंट अफेयर हर एक कंटेंट आपको जीके जीएस बूस्टर कोर्स में मिल जाएगा। हालांकि इसका दाम ना 299 है दोस्त, ठीक है। 1 साल का वैलिडिटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हर एक कंटेंट आपको यहां पर अवेलेबल मिलेगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिए। और एक बात, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एकदम ईमानदारी से पढ़ना। बार बार बोला हूं, 27 पे ना वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ना मैं जानता हूं ना आप जानते, कोई नहीं जानता कल क्या हो सकता है, ठीक है बाबू। अगर सरकार बोले कि सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो लड़ने तो किसी से नहीं जाएंगे ना। एकदम याद रखना, इस बार 26 में जो भी वैकेंसी है, जो भी फॉर्म आप फिलअप किए हो, पूरा जान लगा देना, ताकि आपका पिछला 2-3 साल का जो भी मेहनत है वो रंग लाए इसी बार कम से कम। चलो, थैंक यू एवरीवन।